अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3.2 एक्सरसाइज समझाई थी जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगा कि वो किस तरीके से होता है। तो ये देख लें, नीचे फंक्शन है, उसकी पावर n होगी, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। हम लोग वैसे भी कर सकते हैं जिस तरह पहले हमने किए थे, लेकिन आज मैंने आप लोगों को समझाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो क्या होता है, इसमें देख लें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2x और ये dx। इसमें हमने लोगों ने ऐसा जो ये वाला फंक्शन है, अगर इसको हम लोग पुट कर लें t के इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और इस पे हम लोग अप्लाई कर दें डिफरेंशियल, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। अब इसको हम लोग 1 में पुट कर देंगे, तो ये देख लें माइनस 2x dx ऊपर वाला फंक्शन कंप्लीटली आ जाएगा। तो इसको ये किसके इक्वल है, dt के। 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इसको नाम दे देते हैं 1 का, तो ये हो जाएगा t माइनस 1/2, और ये किस सारा फंक्शन किसके इक्वल है, dt के। तो इसको हम लोग फंक्शन उसकी पावर n, इसका डेरिवेटिव t का क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो अब हम लोग इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये हो जाएगा t 1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर रूट में प्लस c। अब जिस तरह क्वेश्चन शुरू में x की फॉर्म में था, लास्ट में भी हम लोग इसको x की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग 4 पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे, पहले वो वाले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 1/x और ये log x dx। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/log x 1/x और ये dx। अब हम लोग ने देखना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देख लें, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पुट कर देंगे इसमें log x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशियल बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx इज इक्वल टू dt, और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये देख लें, इंटीग्रेशन 1/log x किसके इक्वल है, t के, तो यहाँ पे t आ जाएगा, 1/x dx किसके इक्वल, d की t। फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c। तो ये हो जाएगा log नेचुरल t की वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ पे log x के, तो ये हो जाएगा log x प्लस c। तो अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने इसमें से ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर या साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, इसको पुट कर लेंगे t के इक्वल, पुट ex प्लस 3 इज इक्वल टू t। उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dex प्लस 3 और ये dt। डेरिवेटिव ex का लेंगे, ex कांस्टेंट का लेंगे 0 इज इक्वल टू dt, और यहाँ पे लगा लेते हैं dx। तो ये हो जाएगा ex dx इज इक्वल टू dt। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा ex dx किसके इक्वल, dt के, और ये सारा फंक्शन किसके इक्वल, t के। तो फंक्शन उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ t प्लस c। तो log t किसके इक्वल था, ex प्लस 3 के इक्वल, तो ex प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर
6 वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और ये dx और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2। तो इसको अब हम लोग अगर ऐसे कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी माइनस 1/2 x प्लस बी और ये dx। ये देख लें फंक्शन है उसकी पावर n, उसका डेरिवेटिव इसका एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, यहाँ पे x है तो 2bx का क्या आएगा 2b, कांस्टेंट का 0 होता है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मुकम्मल करने के लिए आगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2b और ये फंक्शन उसकी पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसमें एक ऐड कर लेंगे, नीचे भी एक ऐड कर लेंगे प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 प्लस सी। ये और ये क्या हो जाते हैं आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसकी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और इसका स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, इसका आंसर। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अगर हम इसको कर लें सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ये पावर 1/2 होगी, ऊपर माइनस की हो जाएगी माइनस 1/2 माइनस 1/2 और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये dx। सबसे पहले तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फंक्शन है उसकी पावर n, उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो जाएगा 10x 1/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 10x प्लस c। एक तो ऐसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका ये वाला भी है, अगर इसको नाम दे दें 1 का और हम पुट कर लें 10x इज इक्वल टू किसके t के बराबर पुट कर लें और डिफरेंशियल अप्लाई कर दें बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब इसको पुट कर लें 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 10x किसके इक्वल t के माइनस 1/2 और ये किसके इक्वल है dt के। तो फंक्शन उसकी पावर n, उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये हो जाएगा 1/2 2/1 प्लस c। तो 2 t की वैल्यू किसके इक्वल थी 10x प्लस c। तो इस तरीके से और इस तरीके से आंसर इसका सेम आ जाएगा। अब हम लोग करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। ये देख रहे ये फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन dx ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इस 13 को लिख सकते हैं हम 4 प्लस 9। अब यहाँ तक ये एक फार्मूला बन जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं dx ये है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे हम लोग a की जगह पे 3 लिखेंगे और x की जगह पे लिखेंगे x प्लस 2। ये x प्लस 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे x की डिग्री हो 1 तो x की जगह पे हम ये वाली टर्म लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x की जगह पे x प्लस 2/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और ये इसका आंसर। अब ये कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3
ये देख लें शक्ल से ही ज़ाहिर है कि इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो x की डिग्री है सेम है, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + x², ये 1 हो जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा -4। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीज़र। ये आंसर होता है, ये क्या होता है? रिमाइंडर, और ये क्या होता है? डिवीज़र होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले आंसर लिखो इसका 1 और ये -4, और ये हो जाएगा 4 + x² और ये dx। तो इसको अलग अलग सेपरेशन कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा 1 dx -4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे 1/4 + x² और ये dx। तो ये 1 की इंटीग्रेशन x होती है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हम लोग ने लिखा, a² + x² हो तो हम क्या लिखते हैं? x - 4 tan 1/a tan 1 x ओवर a प्लस c। तो ये से कैंसिल कर देंगे, ऐसे हो जाएगा x - 2 tan 1 x/2 प्लस c। तो आज हमने किए क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। अगर किसी क्वेश्चन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।